विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन भी विकास और लोकहित की रही गूंज। कई अर्थों में बजट सत्र रहा सार्थक। राज्य हित में अधिकांश समय का हुआ सदुपयोग। रक्षा राज्य मंत्री ने दिल्ली में की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात। कनेक्टिविटी बेहतर बनाने का आग्रह। आदित्य साहू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नवीन से की भेंट। खूंटी में नक्सली एरिया कमांडर का आत्मसमर्पण। चतरा में टीएसपीसी के 5 सदस्य गिरफ्तार। जामताड़ा से 6 साइबर अपराधी पकड़ाए। और राज्य के कई हिस्सों में 21 मार्च तक बारिश की संभावना। आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि का अलर्ट। 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे 20 राज्यों के 59 सदस्यों को आज सदन में विदाई दी गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में इनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में कभी पूर्ण विराम नहीं आता, क्योंकि उनके अनुभव और योगदान हमेशा देश के लिए प्रासंगिक और मूल्यवान रहते हैं। कर्म ऐसा करो अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए। समर्पित भाव से सदन में आना, जो भी हमसे उनसे बन सकता है उतना योगदान करना, इन्हें समाज में से जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, ये इन सब वरिष्ठ लोगों से हम जैसे सबको सीखने जैसा है। और मैं उनके योगदान की भूरी भूरी सराहना करूंगा, क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल छोटा नहीं होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब सदन का समय नहीं होता है तो देश के कोने में कहीं न कहीं वो यूथ के साथ मिलना जुलना, देश की परिस्थितियों के संबंध में उनको अवगत कराना, उनमें एक देश के प्रति संवेदनाएं पैदा करने का वो निरंतर काम। वे कलम के धनी तो है ही हैं, लेकिन कर्म कठोर के नाते भी मैं कहूंगा कि उन्होंने भारत के हर कोने में जाकर लोकसभा में प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला। सरकार ने कुछ विधायी कार्य भी निपटाए। सदन से रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों को भी मंजूरी मिली। रेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 85 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में संधाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधी राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति जी को दी जाए। जो सदस्य इनके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ। निर्णय हवालों के पक्ष हुआ। रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगे पारित हुई। इससे पहले अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के समग्र विकास और यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने में भारतीय रेल के योगदान और भूमिका को रेखांकित किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का समर्पण है गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए। अमृत भारत ट्रेन एकदम मॉडर्न ट्रेन है। एब्सोल्युटली जो फैसिलिटीज, जो टेक्नोलॉजी वंदे भारत ट्रेन में है, वही टेक्नोलॉजी अमृत भारत के ट्रेन्स में है।
अध्यक्ष जी 1000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा मात्र 450 रुपए में हो जाती है। 60 सर्विसेज जो अमृत भारत की चल रही है, उसके साथ ही साथ 133 अमृत भारत ट्रेन्स का मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चल रहा है, जो देश के हर गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। साथ ही साथ 238 ट्रेन मुंबई के लिए फुल्ली डोर क्लोजिंग वाली 238 ट्रेनों का निर्माण कार्य आरंभ हो रहा है। साथ ही साथ करीब 200 नई मेमू ट्रेन्स का निर्माण कार्य भी आरंभ कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन प्रश्नकाल आज सुचारू रूप से चला और सदन में विकास और लोकहित की गूंज रही। इस बार का बजट सत्र कई अर्थों में सार्थक रहा। राज्य की सर्वोच्च पंचायत के समय का सदस्यों ने सदुपयोग किया। पक्ष विपक्ष की गंभीरता की वजह से सदन में इस बार शोर शराबा न के बराबर हुआ। कार्यवाही में बाधा नहीं पड़ने की वजह से जनता के सवाल सदन में उठे, जिनका मंत्रियों ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित करते हुए सत्र के सफल संचालन में सबों के सहयोग पर आभार जताया। 3 करोड़ जनता क्या इस बजट सत्र पर नजर रही है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। और इस सत्र के माध्यम से बहुत सारे बातें हुई, कई विचार भी आए, सुझाव भी आए, आलोचनाएं भी हुई और आरोप भी लगा। निश्चित रूप से विपक्ष की भी भूमिका सदन में बहुत बड़ी है और विपक्ष को भी इस सदन का एक अभिन्न अंग के रूप में हम सभी लोग देखते हैं। इसमें पक्ष विपक्ष के सभी सदस्यों ने बहसों में हिस्सा लिया और इन सभी कार्यों में सबका हिस्सा लेने के लिए सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और सम्मान करता हूं आपका भी अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने पूरे सत्र को काफी संतुलित तरीके से और काफी संवेदनशीलता के साथ सत्र को चलाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो की आज झारखंड मंत्रालय में मुलाकात हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री महतो को राज्य सरकार की ओर से प्रकाशित झारखंड राइजिंग अ ग्लोबल स्टोरी पुस्तक तथा कॉफी टेबल बुक भेंट की। इस पुस्तक में जनवरी माह में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के दावोस एवं यूनाइटेड किंगडम दौरे की विस्तृत जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने पुस्तक और कॉफी टेबल बुक संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर तथा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को भी भेंट की। मुख्यमंत्री से आज झारखंड विधानसभा परिसर में बिहार विधान परिषद की बाल संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण समिति के सदस्यों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को बिहार विधानसभा परिषद की बाल संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। मौके पर झारखंड विधानसभा की महिला बाल विकास समिति की सभापति विधायक कल्पना सोरेन उपस्थित रहीं। भाजपा विधायकों ने आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया और कहा कि रामनवमी जुलूस को रोकना धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। डीजे मुद्दे पर भी विधायक मुखर दिखे। जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा राम भक्तों के जुलूस पर डीजे पर रोक लगाया गया और वहां के राम भक्तों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और महोदय में जो जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया, उसका हम लोग आज सरकार के पास मांग कर रहे हैं कि वो वहाँ राम भक्तों का जो राम शोभा यात्रा निकलता है उसको निश्चित रूप से वहाँ हम लोग अपनी बात को रखेंगे।
नई दिल्ली में आज रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान श्री सेठ ने केंद्रीय मंत्री को रांची सहित झारखंड में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की कार्य प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने झारखंड में बेहतर कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने तथा नई योजनाओं के माध्यम से परिवहन सुविधाओं को और सशक्त बनाने का आग्रह किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद आदित्य साहू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। श्री साहू ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात की। इस दौरान झारखंड के समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कुल 54,926 करोड़ रुपए की योजनाओं को आज मंजूरी दी गई। भारत औद्योगिक विकास योजना के लिए 33,660 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कैबिनेट बैठक के दौरान स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को भी मंजूरी दी गई। रिवर के फ्लो के साथ ही किस तरह से पावर जनरेट किया जाए, उस कॉन्सेप्ट को लेके ये प्रोजेक्ट किया गया है। और इसमें देश भर में करीब 7,000 साइट्स आइडेंटिफाई हुई हैं, जहां पर रन ऑफ द रिवर 21,000 मेगावाट कैपेसिटी क्रिएट की जा सकती है स्मॉल हाइड्रो पावर से। तो इसको ध्यान में रखते हुए, और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और एक स्मॉल लोकल एरिया में, और कॉस्ट भी बहुत कम आती है। 4.5 से 5.5 रुपए पर यूनिट कॉस्ट इसमें पावर जनरेशन की आती है। कैपिटल कॉस्ट भी कम है और जो प्रोजेक्ट को लगाने का समय है वो भी कम है। तो इस प्रोजेक्ट को आज अप्रूव करने से दुनिया में कई देशों में इस तरह के प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे तरीके से चलते हैं, चाहे ब्राजील हो, कनाडा हो, स्विट्जरलैंड हो, स्वीडन हो, कई देशों में इस तरह के रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो आज भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम को अप्रूव किया है। इसमें 1 मेगावाट से 25 मेगावाट की कैपेसिटी के प्रोजेक्ट्स बनेंगे और टोटल आउटले 2,585 करोड़ रुपीस का है। भारतीय कूटनीति की सफलता वैश्विक स्तर पर साफ दिख रही है। देश में कच्चे तेल का आवक बढ़ा है और क्रूड ऑयल टैंकर जगलाट के गुजरात स्थित मुंद्रा के अडानी पोर्ट्स पहुंचा। इसमें करीब 81,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लदा है। कि होर्मुज पार करके जगलाड़की भारत पहुंच चुका है। जगलाड़की जो तेल लेकर होर्मुज पार कर पहुंचा है, ये इस वजह से बड़ी खबर हो जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि होर्मुज के माध्यम से जहाजों की आवाजाही पर ईरान नियंत्रण लगा चुका है और ऐसे में ईरान और भारत के बीच की कूटनीति एक सफल रूप में सामने आती नजर आ रही है, क्योंकि पहले गैस लेकर जहाज वहां से पहुंची हैं और अब जगलाड़की भी भारत पहुंच चुका है। और होर्मुज पार करके जगलाड़की का भी भारत आना ये दिखाता है कि किस तरीके से भारत की एक सफल कूटनीति है जो इस वक्त काम करती नजर आ रही है। ऐसे में जबकि ईरान होर्मुज पर पूरा कब्जा जमाए हुए है, ऐसे में जब वहां से वे तमाम जहाजों को पार नहीं करने की अनुमति नहीं दे रहा है, ऐसे में जब ईरान का ये स्पष्ट संदेश है सभी लोगों को कि जो हमारे साथ आए, आप सीधे सबसे पहले इनके दृश्य दिखाते हैं। ये वो दृश्य है जो हमारे आपके सामने है, जो जगलाड़की पोत के ही दृश्य है। यही वो पोत है जो तेल लेकर भारत पहुंचा है और ये खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि मौजूदा दौर में होर्मुज जलमंडरू मध्य के माध्यम से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। ऐसे में होर्मुज के माध्यम से जिन जहाजों को जाने की अनुमति मिल पा रही है, ये तमाम वो जहाज हैं जो उन देशों के जो कूटनीतिक स्तर पर अपने सफल उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भारत एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है, क्योंकि भारत का ये तीसरा जहाज है जो होर्मुज पार करके देश सफलतापूर्वक पहुंच चुका है।
देश भर में घरेलू रसोई गैस की कालाबाजारी और अवैध जमाखोरी के खिलाफ सरकार ने कमर कस ली है। आम उपभोक्ता के हक को सुरक्षित करने और गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इसके लिए एक बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। देश भर में घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी की कालाबाजारी और अवैध जमाखोरी के खिलाफ सरकार ने अब अपनी कमर कस ली है। आम उपभोक्ताओं के हक को सुरक्षित करने और गैस सिलेंडर्स की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। इस कड़ी में अब तक देश भर में 12,000 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप 15,000 से अधिक अवैध सिलेंडर्स जब्त किए गए हैं। ये कार्रवाई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा, केरल और मध्य प्रदेश में हुई है। इन सभी राज्यों में सिर्फ छापेमारी के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए वितरण केंद्रों और खुदरा दुकानों पर 2,500 से अधिक औचक निरीक्षण किए गए हैं। सरकार की इस सख्त कार्रवाई का उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि उज्ज्वला योजना और सामान्य उपभोक्ताओं के हिस्से की गैस का कोई दुरुपयोग ना कर सके। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने हजारीबाग पहुंचकर रामनवमी जुलूस मार्ग का रूट वेरिफिकेशन किया और कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम लोग उत्सव और उमंग के साथ पर्व मनाएं। कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं होगी। अभी तक हम लोगों की तैयारियां चल रही हैं और जो भी फोर्स वगैरह है उसको मैं देख रही हूँ, समीक्षा कर रही हूँ। एक्स्ट्रा फोर्स होगा तो हम लोग कीजिए। तो मेरे सबसे पहले बात है कि सिटीजन्स मतलब जो जनता है उसका सहयोग रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का, किसी भी कौम का क्यों ना हो। छोटी छोटी बातों को इश्यू मत बनाएं और आप लोग जो है इसकी भी ध्यान दें कि छोटी में चीज को आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं करें। खूंटी में पीएलएफआई के इनामी नक्सली हाबिल मुंडो ने उपायुक्त आर रोनेटा और पुलिस अधीक्षक मनीष टोपो के समक्ष आज आत्मसमर्पण कर दिया। इस नक्सली एरिया कमांडर ने सरेंडर करते हुए 3 पिस्टल, कारतूस और 2 वॉकी टॉकी भी अधिकारियों के सुपुर्द किए। आत्मसमर्पण नीति के तहत उसे 1 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। हाँ, साथ देगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो जैसे चल रहा है तो सब में साथ देगा तो और अच्छा रहेगा। ये आज एरिया कमांडर हाबिल मुंडो के द्वारा जिला पुलिस और मेरे सामने आज डिस्ट्रिक्ट में आत्मसमर्पण किया है और इसके बाद उनको ये जो डिस्ट्रिक्ट का पुनर्वास समिति है उसके द्वारा जो भी लाभ दिया जाना है और सामुदायिक के मुख्य धारा से जोड़ने का जो अगले कार्रवाई है हमारी तरफ से अब किया जाएगा। और ये जिला पुलिस के जो काम है इसके लिए बधाई भी मैं देना चाह रही हूँ। इनकी प्रयास से ये आज हुआ है। झारखंड को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करने हेतु भटके नक्सलियों को मुक्त धारा में लौटने के लिए झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा के अंतर्गत काम कर रही है, जिसका परिणाम काफी सकारात्मक रहा है और अब तक माओवादी सहित कई अन्य प्रतिबंधित नक्सली संगठनों जैसे पीएलएफआई के कई बड़ी इनामी नक्सलियों ने से लेकर के दस्ता सदस्य जो है पुलिस के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। और अब मौसम। राज्य में 21 मार्च तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस अवधि में कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर बताया है कि 20 मार्च को राज्य के कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम, रांची, लोहरदगा, रामगढ़, धनबाद और लातेहार समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। इस अवधि में डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। और अब विधानसभा समीक्षा।
झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के 17वें और आखिरी दिन आज प्रश्नकाल की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चली। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मनरेगा के तहत 100 दिनों के बदले 150 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के संकल्प को पेश किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा राज्य के हित में है, इसलिए बीबीजी रामजी के बदले मनरेगा को ही बनाया रखा जाए। इससे पहले आज सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने पर भाजपा के कुमार उज्ज्वल ने चेक डैम के समुचित रखरखाव और मरम्मती की मांग रखी। वहीं जदयू विधायक सरयू राय ने चंदवा स्थित जगराहा डैम की स्थिति को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि टोरी रेलवे स्टेशन के पास एक प्राकृतिक भूगर्भ जल स्रोत है, जहां से लगातार स्वच्छ पानी निकलता है और करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित जगराहा डैम में जाकर जमा होता है। उन्होंने बताया कि कुछ वर्षों में जगराहा डैम प्लास्टिक, गाद, जलकुंभी और कचरे से भरता जा रहा है, जिससे इसकी गहराई कम हो रही है और जल मार्ग संकरा होता जा रहा है। उन्होंने डैम में पानी लाने वाले नाले की मरम्मत और सफाई की मांग की। प्रभारी मंत्री की ओर से बताया गया कि ये राजा का निजी तालाब है और सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी। विधायक प्रदीप यादव ने आउटसोर्सिंग कंपनियों के जरिए मैन पावर नियुक्ति में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। इस पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मियों के शोषण को रोकने के लिए कैबिनेट द्वारा स्पष्ट नियमावली बनाई गई है। उन्होंने बताया कि किसी भी विभाग को मैन पावर की जरूरत होने पर जैप आईटी प्रणाली के माध्यम से पैनल में शामिल एजेंसियों का चयन किया जाता है और फिलहाल 14 एजेंसियां सूचीबद्ध हैं। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति मैन पावर में झारखंड के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के प्रयास किए जा रहे हैं। विधायक जयराम महतो के एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि राज्य सरकार ने हर जिले में एक कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने का फैसला लिया है। भाजपा विधायक अमित कुमार यादव ने राशन डीलरों को ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत मिलने वाले कमीशन को बढ़ाने की मांग की। इसके जवाब में खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि सरकार की ओर से डीलरों को प्रति यूनिट लगभग 1.5 रुपए का कमीशन दिया जा रहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार डीलरों के हितों को लेकर गंभीर है और व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। विधायक जयराम महतो ने सदन में बिजली विभाग में रिक्त पदों को भरने का मुद्दा उठाया। जवाब में ऊर्जा मंत्री योगेंद्र महतो ने बताया कि विभाग में नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंत्री ने आश्वस्त किया कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद विभाग की कार्यक्षमता में सुधार होगा और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। भोजनावकाश के बाद सदन में पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों की ओर से गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को रखा गया, लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद सभी गैर सरकारी संकल्प को वापस ले लिया गया। इसी के साथ विधानसभा समीक्षा यहीं पर समाप्त होता है और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन भी विकास और लोकहित की रही गूंज। कई अर्थों में बजट सत्र रहा सार्थक, राज्य हित में अधिक समय का हुआ सदुपयोग। रक्षा राज्य मंत्री ने दिल्ली में की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात, कनेक्टिविटी बेहतर बनाने का आग्रह। आदित्य साहू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नवीन से की भेंट। खूंटी में नक्सली एरिया कमांडर का आत्मसमर्पण। चतरा में टीएसपीसी के 5 सदस्य गिरफ्तार। जामताड़ा से 6 साइबर अपराधी पकड़ाए। और राज्य के कई हिस्सों में 21 मार्च तक बारिश की संभावना। आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि का अलर्ट। 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट के आसार।